नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, सेमिस्टर प्रथम, विषय हिंदी भाषा शिक्षण। इस विषय के अंतर्गत हम लघु कहानियां देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर लता अग्रवाल द्वारा लिखित कहानी ममता इसका अध्ययन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। सर्वप्रथम डॉक्टर लता अग्रवाल, इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी शिक्षा इस प्रकार है: MA अर्थशास्त्र, MA हिंदी, MEd PhD हिंदी विषय में की है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर संचालन, कहानी तथा कविताओं का इन्होंने प्रसारण किया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में रचना भी प्रकाशित है। इनकी प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है: मैं बरगद, आंचल, सिसकती दास्तान, हस्ताक्षर है, पिता, यह उनके कविता संग्रह है। असर आपका, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर, पुस्तक मित्र महान, मुस्कान, यह इनके बाल साहित्य है। सिंदूर का सुख, सांझी बेटिया, कहानी संग्रह है यह। मूल्यहीनता का संतरास, गांधारी नहीं हूं मैं, तितली फिर आएगी, लकी है हम, धीमा जहर, दहलीज का दर्द, यह इनके लघु कथा संग्रह है। लघु कथा का अंतरंग साक्षात्कार है। मंगलमुखी किन्नर पर उपन्यास है। पयोधी हो जाने का अर्थ, उत्तर सोमारू, मधुकांत की 51 कथाओं का समीक्षात्मक अध्ययन, यह आलोचनात्मक ग्रंथ है तथा लघु रूपक की पुस्तकें प्रकाशित है। इनके अलावा शिक्षा पर 16 पुस्तकें जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल है। इन्हें सम्मानित किया गया है, वह इस प्रकार से है: साहित्य रत्न, हिंदी साहित्य अकादमी मॉरिशस, राधा अवधेश स्मृति सम्मान, विश्व मैत्री मंच, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान, प्रेमचंद साहित्य सम्मान, तुलसी सम्मान, विवेकानंद सम्मान, महादेवी कौशिक लघु कथा पुरस्कार, शब्दनिष्ठ सम्मान, खुशहाल सिंह पयाल स्मृति कहानी पुरस्कार, शब्द शिल्पी सम्मान, लघु कथा रत्न सम्मान आदि से इन्हें सम्मानित किया गया है। संप्रति यह महाविद्यालय में प्राचार्य है। संपर्क के लिए 30 सीनियर MIJC, अप्सरा विहार, इंद्रपुरी, भेल क्षेत्र, भोपाल। लता अग्रवाल द्वारा लिखित कहानी ममता देखते हैं। वह इस प्रकार है: धनिया वल्दपति हरिराम प्रजापति, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी अपने बेटे के गुम हो जाने की। आज थानेदार दल बल सहित धनिया के झोपड़े के बाहर खड़ा था। मालिक, 2 बरस हुई रपट लिखाए रहे, मगर कोनहू खबर नाही इब तलक। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जी मालिक, लिखाए रहे। कहाँ घुमा था, ढूंढवाए थे? हो मालिक,
वो पलासिया पर मेला दिखाने वास्ते ले गए रहल, वही बिछड़ गयल हमार कुमरई। बहुत खोज मालिक, मगर नाय मिलत। कहते हुए धनिया छलक आए आंखों को धोती की सिनोर से पोंछने लगे। मगर मलिक, 2 बरस बाद आपका कौन खबर हमारे कुरमई की? कहा ना जितना पूछा उसका जवाब दो। क्या उम्र थी तब उसकी? उई ये कोई 2 बरस। कोई पहचान? पहचान स्मृतियों पर जोर डालते हुए बोली रही। मालिक, हमार कुरमई की आग भूरी रही, ठंगा रहा हमार बछुआ। और हाँ मालिक, वो दिन मेले में हम उसका हाथ में ऐस त्रिशूल गुदवाई रहल। धनिया ने अपनी गोद के बच्चे का हाथ आगे करते हुए, क्या अब पहचान सकती है अपने बच्चे को? मालिक, एक माई अपने कोक जेने को न पहचाने, भला ऐसन हो सके? इंस्पेक्टर ने हवलदार को कार की ओर इशारा किया। सूट बूट पहने एक साहब अपनी मेम साहब के साथ कार से उतरे। उनकी गोद में 4 साल का महंगा सूट बूट पहने एक गबरू बच्चा था। कि कौन बाबू लोग हैं मालिक? धनिया गौर से देखते हुए बोले, ये बैंक मैनेजर गुप्ता जी है, ये उनकी पत्नी है। इस बच्चे को देखकर बताओ कि क्या तुम्हारा बच्चा ऐसा दिखता था? इंस्पेक्टर ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। धनिया ने गोद के बच्चे को नीचे उतार उस बच्चे को गोद में ले लिया। वैसन बिलोरी आंखें, हाथ में वही त्रिशूल का निशान। प्यार से सहलाते हुए उसके हाथ बच्चे की हथेली पर टिक गई। दुई अंगुलियां भी। धनिया की पकड़ बच्चे पर मजबूत होती जा रही थी। कितना सुंदर दिखल हो हमारा बिटवा। यहाँ आधे पेट रह रंग भी मंदा पड़ गयल रहा। अब मालिक लोगन के पोषण के कैसन निखर आया है। तू तो बहुत भाग वाला निकला रे कुरमई, जोन साहब लोगन के बीच पल रहा है। मन ही मन बच्चे की नजर उतार रही थी धनिया। अचानक धनिया की नजरें साहब और मेम साहब से टकराई। दोनों की आंखों में एक डर देखा धनिया ने, उसके फैसले का डर। तभी इंस्पेक्टर ने लगभग चिल्लाते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। क्या देख रही है? जल्दी फैसला दे। नाही नाही मालिक, ये हमार बचुआ नाही। हमार कुरमई तो एकदम कठियाया रहा। उनकी तो रंगत भी दबी रही मालिक। ये हमार बचुआ नहीं। कहते हुए धनिया ने अपने गोद के बच्चे को उठा जोर से सीने से छू। रचना था। प्रस्तुत लघु कथा में एक गरीब औरत की ममता को दर्शाया गया है। वह अपने खोए हुए बच्चे को 2 साल बाद सामने देखकर पहचान तो जाती है, फिर यह सोचकर उसे अपना बच्चा होने से इनकार कर देती है कि जिस अमीर दाम्पत्य के घर वह पल रहा था, उन्होंने उसे बड़ा जतन से रखा था, तभी तो वह इतना धष्ट पुष्ट था। अब वह अपने पास उसे रखकर पहले जैसा कुपोषण का शिकार नहीं बना। धन्यवाद।